हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है तो उसका इलाज क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, उसको एकदम साइलेंटली एकदम आसानी से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अगर किसी को कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया आता है, ये दवा रिएक्शन करने का कारण क्या होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग कोशिश करना पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तब तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है तो उनके अंदर क्या क्या कॉमन सिम्टम देखे जाते हैं, मतलब उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तभी ना हमें पता लगेगा कि हाँ लग रहा है इनको दवा रिएक्शन कर दिया है। अगर किसी को कोई भी दवा रिएक्शन कर देता है तो उनके अंदर देखा जाता है स्किन पर इस तरह से रेजेज बन जाते हैं, हाइप्स इस तरह से छोटे छोटे चकत्ते जैसे बन जाते हैं, ईचिंग त्वचा में खुजली महसूस होना देखा जाएगा, स्वेलिंग हल्का फुल्का शरीर में सूजन बन जाएगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है। ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ये दवाइयों के रिएक्शन करने का ही ये सारे लक्षण होते हैं। जैसे कि स्किन पर रेजेज बन जाना, इस तरह से चकत्ते बन जाना, खुजली महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सूजन बन जाना, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो होते हैं ये दवाइयाँ अगर कोई रिएक्शन कर देता है तो उसके सिम्टम ये सारे देखे जाते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा ये तो बातें हो गई कि कॉमन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, कॉमनली जो देखे जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी को कोई भी दवा खतरनाक लक्षण दिखाई दे रहा है, ज़्यादा रिएक्शन कर दिया है, तब कौन से लक्षण देखे जाएंगे। कॉमन मतलब होता है हल्का फुल्का, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा रिएक्शन कर दिया है दवा तब तो डेंजरस उनके अंदर लक्षण देखा जाएगा। तो अगर हम सीवियर सिम्टम की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत होना, जी मचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना, पल्स रेट बढ़ जाना, घट जाना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाना, गिर जाना, झटका आना, ये सारे सिम्टम जो होते हैं ये सीवियर सिम्टम होते हैं, खतरनाक लक्षण होते हैं। अगर किसी को दवा ज़्यादा रिएक्शन कर दिया है तो उस तरह के लोगों में ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों को दोस्तों दो बात बताए हैं, अगर किसी को दवा रिएक्शन कर देता है तो उनमें कौन कौन से कॉमन सिम्टम देखे जाते हैं और कौन कौन से सीवियर सिम्टम देखे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि रिएक्शन शो करते हैं। तो हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो कि ज़्यादातर रिएक्शन शो कर देती हैं। तो अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कौन कौन से कॉमनली ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसमें देखा जाता है कि वो मेडिसिन ज़्यादातर रिएक्शन शो ही कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें एंटीबायोटिक मेडिसिन में, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, कुछ पेन रिलीवर मेडिसिन हो गए जैसे कि एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, कैंसर की दवाइयाँ हो गए, कुछ ऑटो इम्यून ड्रग होते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन जो होते हैं दोस्तों ये क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना जो रिएक्शन होते हैं ये शो ही कर देते हैं। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं ये रिएक्शन शो कर देता है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास इस तरह से आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपने क्या मेडिसिन खाया है। ये तो पूछेंगे कि आपने कौन सा मेडिसिन खाया है। तो एंटीबायोटिक में जैसे पेनिसिलिन का यूज किया या फिर एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, कैंसर की कोई दवा खाए हैं, ऑटो इम्यून ड्रग खाए हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ लग रहा है इनको यही दवा रिएक्शन शो किया है। तो एकदम आपको कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए ये बात आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर रिएक्शन शो कर देता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवा रिएक्शन कैसे करता है। ये दवा रिएक्शन लोगों को कर देता है, रिएक्शन कर दिया तो ये दवा खाना है, तो ये दवा नहीं खाना है, ये दवा खाने से रिएक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन दवा रिएक्शन कैसे करता है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। और यही एक बात आपको बताने के बाद फिर सारे मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। और ये बात आपको जानना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये छोटी छोटी बात हमेशा पता रहना चाहिए। दोस्तों दवा रिएक्शन कैसे करता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर हम कोई भी दवा खाते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है शरीर में वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि कहीं जो हमने दवा खाया है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं ना है। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ये फाइंड कर लेता है कि जो दवा हमने खाए हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हमारे शरीर के लिए नुकसान है, तो वो तुरंत क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी चीज डंक मार देता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं कि एंटीजन हमारे शरीर के अंदर चले आए हैं और उससे लड़ने का काम क्या करता है, हमारे शरीर का एंटीबॉडी उससे लड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर में क्या बन जाता है, स्वेलिंग बन जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यह फाइंड कर लेता है कि जो दवा हमने खाया है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर क्या करता है, तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगता है उसके अगेंस्ट। और उसी वजह से क्या देखने जाने लगता है कि दवा रिएक्शन कर देता है तुरंत।
बात समझ में आया ना, जिसकी वजह से लाल लाल चकत्ते बन जाना, सूजन बन जाना, ये सारे के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इंग्लिश में जो लोग जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। वंस योर इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट ए ड्रग एज ए हार्मफुल सब्सटेंस इट डेवलप एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट ड्रग। समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई भी दवा हमने खाया और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यह फाइंड कर लिया कि ये दवा लग रहा है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तुरंत वो क्या करने लगेगा, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगेगा उससे लड़ने के लिए, और तब क्या होगा, ये दवा रिएक्शन शो कर देता है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गया तो जान लीजिए आपने बहुत सारी चीज़ सीख लिया। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर दूसरा आदमी इसको मारने के लिए आ रहा है और हमें पता लग गया कि इसके हाथों में चाकू है, तो हम तुरंत यहाँ पर अपने लिए चाकू का व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी ये हो जाए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्या करेंगे हम इससे लड़ने के लिए, जैसे हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है लड़ने के लिए, वैसे हम भी जुगाड़ करने लगेंगे कि इससे लड़ने के लिए कुछ तो व्यवस्था बनाने का पड़ेगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पर सेम टू सेम चल रहा है कि कोई दवा हम खाते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ये फाइंड कर लेता है कि हाँ लग रहा है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तुरंत हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है और इससे लड़ने लगता है, और वहीं पर दवा क्या कर देता है, रिएक्शन शो कर देता है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे घाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलिए इनके बारे में बहुत कुछ बातें कर लिया हम लोगों ने, बस इलाज बचा हुआ है कि अगर कोई दवा रिएक्शन कर देता है तो उसको ठीक करने के लिए उसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। अगर हम बात करें रिएक्शन कर दिया है दवा, तब उस केसेस में कौन सी दवा चलाया जाता है, तो उसमें दोस्तों एविल एंड डेकाडान, जिसका साल्ट नेम होता है, ये होता है एविल, और ये होता है डेकाडान, जिसका साल्ट नेम होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन। इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। इसका काम होता है एलर्जी को ठीक करना, ईचिंग को ठीक करना, त्वचा पर लाल लाल रेजेज बन गए हैं, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करता है और इसको IV रूट से लगाया जाता है। आप सभी लोगों को दोस्तों एक बात पता होगा कि इंजेक्शन जो होता है ये क्या होता है, इसको किस रूट से लगाया जाता है, तो इनके दो प्रकार के रूट होते हैं, एक होता है IM और एक होता है IV। दोनों में से इंजेक्शन के ऊपर साफ साफ लिखा रहता है कि किस रूट से लगाना है, इसको मांस में लगाना है, किसको नस में लगाना है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है IV मतलब इस इंजेक्शन को इंट्रावेनस मतलब नस में लगाना है, और कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा IM/IV लिखा रहता है इंजेक्शन, मतलब आप इस इंजेक्शन को नस में भी लगा सकते हो, मांस में भी लगा सकते हो, लेकिन इसको तुरंत पेशेंट को आराम दिलाने के लिए IV रूट से इसको लगाया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि अगर किसी को दवा रिएक्शन उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। उस केसेस में दोस्तों सिट्रीजिन HCl इंजेक्शन होता है, मतलब सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड का भी इंजेक्शन आता है, जो कि ये QG-TIR के नाम से जाना जाता है। 10 mg का ये मेडिसिन होता है, ये इंजेक्शन होता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी को दवा रिएक्शन शो कर दिया है तो उस कंडीशन में ठीक करने के लिए ये भी इंजेक्शन जो होता है ये भी अच्छा रिजल्ट शो करता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में, जैसे कि ये है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। प्रोमेथाजिन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों ये प्रोमवेल के नाम से फेमस होता है, और यहाँ पर ये जो मेडिसिन होता है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन इसका नाम होता है, जिसका प्रोमवेल के नाम से भी शॉर्ट वर्ड इसका जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका रूट में क्या लिखा गया है, फॉर यूज IM एंड IV, मतलब आप इसका इस्तेमाल मांस में भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल नस में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इंजेक्शन भी ज़्यादातर नस में लगाए जाते हैं। अब आप सब लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि नस में क्यों लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी इंजेक्शन जब नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा इंजेक्शन को नस में लगाने के बाद पीछे की तरफ खींचते हैं, जब वहाँ पर ब्लड आ जाता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ सही जगह पर ये इंजेक्शन गया है, और तुरंत हम डायरेक्ट ड्रग को डिलीवर कर देते हैं, और वो जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जब जाता है तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो बहुत तेजी से होता है और पेशेंट को बहुत जल्द आराम मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर इंजेक्शन में लिखा गया है IM/IV तो उस तरह के इंजेक्शन को ज़्यादातर डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको IV रूट से ही लगाया जाए। तो ये बातें हो गई प्रोमवेल के बारे में। ये इंजेक्शन जो होता है ये 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर पेशेंट को लगाया जाता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट का कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है।
बात समझ में आया ना आप लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तब। चलिए दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी को दवा रिएक्शन कर दिया है तो उस कंडीशन में एफिनेफ्रिन इंजेक्शन भी काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। और ये इंजेक्शन जो होता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। दोस्तों फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो किसी भी दवा के नाम के बगल में आईपी लिखा है मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, अगर बीपी लिखा है मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी लिखा गया है इसका मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये दवा है। तो पहला तो एग्जाम्पल आप लोगों को एकदम शायद ऊपर मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिखा दिया है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन। तो ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। वहीं पर जो लास्ट इंजेक्शन आपको बता रहे हैं वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। तो दवाइयों के नाम के जस्ट बगल में ये लिखा रहता है, वहीं पर अगर बीपी लिखा है मतलब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों ये हॉस्पिटल के लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, वैसे नहीं कि हाँ दवा रिएक्शन कर दिया है पेशेंट को तो हाँ तुरंत इसको लगा देते हैं, नहीं दोस्तों। एविल, डेक्सोना ये लगा सकते हैं, एविल लगा दिए, डेकाडोन लगा दिए, लेकिन ये जो होता है एपिनेफ्रिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद हॉस्पिटल के लेवल पर ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है अगर पेशेंट को दवा रिएक्शन कर दिया है तब। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए, एक ही कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं पर्सनली वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन बहुत सारे फेक आईडी भी बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से फॉलो किया गया है। वही रियल आईडी है, उसी आईडी को फॉलो करना। अब इसको क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वहां पर भी छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, वहां पर भी आप जुड़ के बेनिफिट ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।